और ये प्रमाण सहित मैं कहता हूँ कि कंबल के चमत्कार मैंने देखे हैं और बड़े भाव के साथ एक कंबल पे भजन बनाया। आप सब आनंद के साथ पूरा आनंद ले, क्योंकि ये बाबा की कृपा से ही हम बना पाए हैं। सिमल जी एक और आपको एक विशेष बात बताएंगे, हमारे बड़े भैया हैं सिमल जी। हमने संतों की कृपा देखी है और हमने संतों की कृपा पाई है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मनोज क्या करते हैं, कल तक क्या थे हमें नहीं मालूम। पवन जुड़े तो हमने कभी कल्पना नहीं की कि हम कभी सुंदरकांड करेंगे। हमेशा करवाए हैं, लोगों को बुलाया, भैया भी आए एक बार। लेकिन आज एक कथा के माध्यम से आप लोग भी संतों से प्रेम करना, क्योंकि जिनके जीवन में संत कृपा है भगवंत उन्हीं के पास है। पर रही पैसे की बात, तो पैसा तो बहुत मिलता है। आपकी सोच अच्छी हो, आपने अपने माता पिता की सेवा की, पैसा तो मिलेगा। छोटी सी कथा के बाद हम सब सुंदरकांड में चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण के मित्र माधव दास, संत माधव दास, जिनकी कथाएं जब भी आप सुनेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने अगर किसी को पिटवाया है दुनिया में तो माधव दास को पिटवाया। सबसे ज्यादा मार अगर किसी की हुई है तो माधव दास की हुई। आज माधव दास की कथा से हम अपने जीवन की सच्चाई पूरी बता रहे हैं। ये सच्चाई बहुत परिश्रम किया, काफी मेहनत की, दुनिया क्या समझती है उसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देगा। कुछ तो पैसे के लिए बैठे, कुछ आपके रूप के लिए बैठे, कुछ आपकी पावर के लिए बैठे। संत माधव दास श्री धाम वृंदावन से श्री जगन्नाथपुरी गए। और जगन्नाथपुरी में एक माई के घर जाते थे प्रतिदिन मांगने के लिए, और वो माई क्या कहती थी, चल भाग, हट्टे कट्टे हो, कहीं काम करो जाके, चल यहाँ से। कभी माधव दास को कुछ दिया ही नहीं। ये एक छोटी सी बात बताएं कि करीब 1 साल तक बाबा की फ्रेम की हुई फोटो हर मंदिर में लगाई। वाजपेयी जी आज सामने हैं, ना मेरा नाम है ना मोबाइल नंबर है। हमने जो पैसा पैदा किया था बिजली विभाग से, पूरे शहर में फोटो बाबा की फ्रेम करके लगवाई। साइको थे। एक दिन माधव दास उस माई के पास पहुंच गए। ये कथा सत्य है, मेरे ऊपर है और पवन जी बैठे कुछ इनके ऊपर भी है, क्योंकि इस दुनिया में हंसी मजाक तो होती रहती है, उपहास करने की आदत हम सबकी है। ये कथा सुनने के बाद शायद आज कोई एक ऐसा हो जो किसी का उपहास करे। माधव दास जी फिर पहुंच गए। उस दिन माई अपने घर में लिपाई और पुताई कर रही थी और एक कपड़े से कर रही थी। उसे गुस्सा आया और उस माई ने वह कपड़ा फेंक के माधव दास के मार दिया। उन माधव दास के मारा जिनके पास स्वयं भगवान आते थे चल के। कथा सुनने का मन जरूर आप लोग बनाया करो। माधव दास जी ने उस पोछे को लिया और लेने के बाद बोले, माई तूने हमें पोछा दिया, तेरे भी पोते हो। उस माई के एक भी पोता नहीं था। माधव दास जी चले गए, पोछे को ले गए, खूब साफ किया, खूब साफ किया। साफ करने के बाद उन्होंने क्या किया? संत की बात, संत बड़ा पवित्र
पास एक ऊर्जा होती है, लेकिन हम तो अपने ऐठ में हैं, घमंड में हैं, उस ऊर्जा को क्या जाना। चले जाओ वृंदावन धाम में गोरीलाल कुंज के महाराज जी के पास, चले जाओ तटिया स्थान पे, एक बार दर्शन कर लो संत महाप्रभु के, कल्याण हो जाएगा। माधवदास जी ने बहुत प्रेम से उस कपड़े को साफ किया, क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं था। कैसे बत्ती जले, कैसे बाती जले। प्रतिदिन उस पोछे की बाती से, पोछे के कपड़े से बाती बनाकर श्री जगन्नाथ भगवान के लिए जलाते थे और उसी से आरती करते थे। मैं भी एक पोछा, सच्चाई की बात कहूं तो जीवन में बहुत कुछ देखा, बहुत कठिनाइयां देखी, आज बड़ा आनंद आता। तो हम पोछा हैं, और हम पोछा हैं, हमें बड़ा गर्व है कि सदैव आप सब संतों की सेवा करना। संत की कृपा से बड़ी कोई कृपा नहीं है, और इस दुनिया में जितने तुम्हारे बुराई करने वाले हो जाए, उसी दिन आप समझ लेना कि आप भगवान की कृपा से उठने लगे हो, भगवान के प्रिय हो गए। इस दुनिया में उपहास करे लोग, अच्छा लगता है। माधवदास जी की छोटी सी कथा हमने बताई है कि संत का कितना भी अपमान करो, संत कभी आपके लिए बद्दुआएं नहीं निकालेंगे। अरे उनकी सबकी कृपा से हम भी एक नाली में पड़े हुए पहुंचे थे, आज आप सबके सामने प्रयास करते हैं, सुंदरकांड स्वयं कर सकते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं मेरे साथ 4 लोग हो, 5 भैया हो, 3 भैया हो, सब एक साथ, सबको मौका देते हैं, सब लोग मेरे साथ रहो। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि हमें मरना है, हमें मरना है, लेकिन मरने से पहले ऐसा करेंगे कि इस दुनिया के लोग एक बार तो याद करें कि एक पागल है मनोज मिश्रा, कृपा ना होती बाबा की तो कैसे हम आप सबके प्रिय होते। आज आप सबके आशीर्वाद से हमारी मृत्यु 21 साल पहले हो चुकी थी। छिपकली का दूध पिया, छिपकली फट गई, महाकाल के दर्शन करने जा रहे थे, भगवान ने बचा लिया, इसी दिन के लिए बचाया। ये आप सबका आशीर्वाद है, और मुझे लगता है कि भगवान का गुणगान करते रहेंगे, ऐसे ही आप भैया लोगों को लाते रहेंगे, और इस पूछे पर श्री जगन्नाथ भगवान अपनी कृपा करेंगे। जो जगत का पेट भरते हैं वही जगन्नाथ है। मेरे कहने से एक बार ब्रज में जाना है। कलयुग का प्रवेश तटिया स्थान पर नहीं है, इतने लोग बैठे हैं, मैं कहता हूं हर जगह पर कलयुग का प्रवेश हो चुका है आज, लेकिन तटिया में कलयुग का प्रवेश नहीं है। एक बार तटिया स्थान पर जाना, आनंद आ जाएगा। और बाबा के भक्त जितने भी हैं वे सब चरित्रवान रहे, माता पिता की सेवा करें, और मेरे साथ गाएं, अरे बाबा नीव करो रे, बाबा नीव करो रे, कंबल वाले भरती मेरी झोली कंबल वाले रे, बाबा नीव करो रे, कंबल वाले भरती मेरी झोली कंबल वाले। मैंने संतों के मुझसे सुना है कंबल वाले। अगर आप ये कहोगे कि दुखी है दुखी है दुखी है, तो दुख आपके पास रहेगा। आप प्रतिदिन को हम सुखी है सुखी है सुखी, तो दुख भी एक दिन कहेगा कि सीताराम हम सब लिए। बाबा अरे बाबा नीव
वाले ने, भरती मन की झोली कंबल वाले ने। की झोली कंबल वाले ने।